नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को 3 महीने होने को है, बॉर्डर घेर करके बैठे हुए हैं। 11 राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन अब सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने बयान दिया, उससे साफ है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है किसानों को, उस पर किसानों को विचार करना है। और सरकार कहती भी रही है, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी ये बात कई बार बोला था कि हमने प्रस्ताव दिया है, उस पर फैसला किसानों को करना है। और इधर किसान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि चाहे आंदोलन जितना लंबा चले, हम इसे चलाएंगे और सरकार को झुका के मानेंगे। तीनों कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। इस बीच आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। रिपब्लिक डे पे जो भी दिल्ली में हिंसा की घटना हुई, लाल किले पे जो धार्मिक झंडा है वो फहराया गया, उससे किसान आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा था। फिर जब जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने एफआईआर की, दिल्ली पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो फिर दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई। अभी 2 गिरफ्तारियां और होनी हैं। लेकिन इसी बीच में वो मामला अलग चल रहा है। किसान नेताओं से अलग अलग अपील आ रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, हरियाणा बीकेयू के नेता हैं, विवादों में रहते हैं, कांग्रेस के नज़दीक माने जाते हैं। उन्होंने अपील की है किसानों से कि यदि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पुलिस आती है गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्हें पकड़ करके बिठा लीजिए, गांव के लोगों को बुला लीजिए, और फिर जो है उन्हें इसी शर्त पे छोड़ा जाए कि फिर से वो गांव में नहीं आएंगे। यानी कि सत्ता को चुनौती, प्रशासन को चुनौती। खैर, ये अपील अभी उन्होंने की ही थी कि लगभग ऐसी ही अपील, थोड़ा सा भाव में अंतर है, उन्होंने नरेश टिकैत ने की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक उन्होंने फिर से पंचायत की है। पहले भी उन्होंने पंचायत की थी जिसमें जयंत चौधरी, संजय सिंह वगैरह पहुंचे थे, लेकिन एक फिर पंचायत हुई है और उसमें उन्होंने ये अपील की है कि बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार कीजिए। इसे आप मेरी सलाह मान लीजिए या आदेश, लेकिन बीजेपी के नेताओं को बहिष्कार कीजिए। शादी ब्याह या जो भी और कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें बीजेपी के नेताओं को न बुलाएं, और यदि बुलाते हैं, नहीं मानते हैं, मुझे पता चल गया, तो सजा ये होगी कि अगले दिन आपको 100 लोगों को भोजन कराना होगा, उनके लिए भोजन भेजना होगा। ये तो एक तरह से उन्होंने जो है हुक्का पानी बंद करने की बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुक्का पानी काफ़ी मशहूर है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद करो। इन दोनों नेताओं की अपील का कितना असर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस बीच में बीजेपी और सरकार ने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। वो ये है कि पिछले दिनों पार्टी मुख्यालय पर जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के जाट नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, प्रभावशाली नेताओं की बैठक हुई थी। फिर अगले दिन जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उसी बालियान खाप से आते हैं जिसमें टिकैत का प्रभाव है, तो उनके यहाँ अलग बैठक हुई थी और नेताओं से साफ कहा गया था कि क्षेत्र में गुजारिए, किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताइए। और जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है कि गन्ने के जो कीमत अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, पर्ची पे 0 लिख करके आ रहा है, उसको लेकर के सरकार रणनीति बना रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा उनको रेट दे करके खुश करो। और जाट नेताओं से साफ साफ कहा गया है पार्टी के कि आप उनके बीच में जाइए। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे कि नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जो है एक छत्र जाटों के नेता हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा अभी सरकार जो है भाव नहीं देना चाहती है। वो उसका मानना ये है कि चाहे राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, इनकी इतनी पकड़ नहीं है जितना कि वो दिखावा कर रहे हैं। उधर बॉर्डर से ये खबर आ रही है कि किसान धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और इन दोनों बयानों को जो है, जो नरेश टिकैत यानी राकेश टिकैत के बड़े भाई और गुरनाम चढ़ूनी ने दिया है, इनको उसी भीड़ कम होने से जोड़ के देखा जा रहा है। कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है? क्यों आखिरकार ये ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, राजनीति और आंदोलन में बहिष्कार की भी अपील की जाती है। नरेश टिकैत ने बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी कि तरीके से अपील की है। उन्होंने ये भी बोला था कि यदि हम उनका घेराव करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर भारतीय किसान यूनियन पे आरोप लगेगा कि वो बदसलूकी कर रहे हैं, लिहाजा हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? क्या माना जाए कि जो दोनों बयान आए हैं बौखलाहट में है? क्या सरकार और बीजेपी जो स्ट्रेटजी बना रही है उसकी अपनी बौखलाहट है? उसे लग रहा है कि अब जो है नुकसान होने लगा है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बौखलाहट है और दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं दबाव में है। तो इस आंदोलन पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।